सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आके कहने लगा, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, आपके हाथ पे बैत करके तौबा करना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने उसे तौबा करा दिया सच्चे दिल से, और तौबा करता जा रहा था, करता जा रहा था, सारी चीज़ों का वादा करता जा रहा था, वादा करता जा रहा था। मेरे गौस ने कहा एक वादा और करो। कौन सा? चोरी भी नहीं करूँगा। कहने लगा हजरत चोरी वाला वादा न कराओ, चोरी नहीं छूटेगी। चोरी सरकार को बाग ने फरमाया भी चोरी नहीं छोड़ेगा तो तौबा कैसी? तो कहने लगा कुछ हमने मान लिया आपकी, कुछ आप मान लो। समझ रहे हैं? वलियों की शान निराली होती है। सरकार को पाक में चोरी तो कराना नहीं थी उसे, लेकिन इसे मनाना भी था। कहने लगे इधर अगर तुझे यहाँ से भी तौबा नसीब ना हुई और यहाँ से भी अगर तुझे हिदायत न मिली तो फिर हिदायत कहाँ मिलेगी? बोले कर लेना, मगर ये है कि चोरी जब भी करेगा साथ। कहने लगा हुजूर करूंगा, हाँ करूंगा। सरकार को पाक ने फरमाया अच्छा नमाज पढ़ेगा? बोला नमाज पढ़ूंगा। कहा नमाज जब भी पढ़े पहले अजान पढ़ना, बाद में नमाज पढ़ना। क्योंकि अजान जहां पढ़ो हदीस शरीफ है वहां से शैतान भाग जाता है। बगैर अजान के नहीं, अजान पढ़ोगे। अच्छा अजान तुम्हें भी हुक्म है पढ़ने का। अब जब अजान होती है तो उसका जवाब दो, ये भी अजान है, ठीक है, ये भी अजान का, ठीक है। चला गया, बीवी बोली बड़े नेक हो गए, अब तो हर वक्त अल्लाह किचन साफ हो गया। कहने लगा उसकी टेंशन मत ले, उतनी इजाजत है, एक दिन में महीने भर का हो जाएगा, इतनी मत ले इजाजत, अल्लाह अल्लाह करम दे। सच्चे दिल से अल्लाह 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 अल्लाह। बोला जिस दिन मुकम्मल खत्म हो जाए उसी दिन बताना। इसने कहा किचन बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं। तो इसने उठाए अपने थैले, और बगदाद में जो सबसे अमीर था दीवार फलांग के उसके घर के अंदर पूरी रात थैलों में भराई की, जो हाथ लगा भर लिया। भरते भरते सुबह का टाइम हो गया, फजर का वक्त हो गया जी। बगदाद की मस्जिद में कोई अजान पढ़ने लगा, इन्हें आवाज आ गई अजान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। अब इन्हें ने तो वादा किया था कि अजान के वक्त अजान पढ़ना, नमाज के वक्त नमाज पढ़ना। सोचने लगे अगर मैं यार अजान पढ़ूं तो पकड़ा जाऊंगा, है? अब घर में अगर अजान पढ़ूं तो पकड़ा जाऊंगा, और ना पढ़ूं तो पीर का वादा झूठा हो रहा है। तो सोचने लगा चाहे पकड़े जाएं या छोड़े जाएं, लेकिन पीर से जो वादा किया है वो तो निभाना है। समझ रहे हैं? इन्होंने घर में ही खड़े होकर अजान शुरू कर दी। अजान शुरू की, ये शुरू हुई, अभी आधी पे भी नहीं पहुंचा, पूरे घर में जग जगा, पूरा घर जाग गया। मर्द उठे, औरतें उठी, कौन? अभी अजान पढ़ी रहे, ये देख भी रहे, सब उठ गए। जो होगा देखा जाएगा, पढ़ लो पहले अजान। अजान चल रही है, सारे घर के लोग उठ गए, और सारे घर के लोग जब उठे तो सारे घर के लोग इसके करीब भी आ गए, परेशान, क्या करूं? सोचा अजान के फौरन बाद नमाज शुरू कर दूंगा, उतनी देर तो बचा रहूंगा जितनी देर नमाज चलेगी। नमाज का वक्त है तो पढ़ना है, अजान का वक्त है तो पढ़ना है। इसने अजान के बाद नमाज भी शुरू कर दी। घर वालों ने कहा आज तो बारे के नियारे हो गए, अल्लाह ने कोई वली भेज दिया, अजान पे अजान, नमाज पे नमाज। हाय हाय, आज तो बारे के नियारे हो गए, आज तो भाग खुल गए, आज तो नसीबे जाग गए, आज तो कोई ऐसा अल्लाह वाला आ गया, ऐसा अल्लाह वाला आ गया कि नमाज और अजान दोनों साथ ही साथ। ये खड़ा सोच रहा है कि जैसे नमाज खत्म होगी ये शुरू होंगे,
और वो सोच रहे जैसे हजरत की नमाज खत्म हो तो हम हजरत से कुछ दुआ के लिए कहें, कुछ बरकत के लिए कहें। सरकार गौसे पाक अपने मुरीदों में बैठे हैं, फजर का वक्त मुस्कुरा रहे हैं। जो तौबा बच गई थी आज करेगा, सुभान अल्लाह। जो बच गई थी आज करेगा। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। घर वालों ने इसका इंतजार किया, जैसे ही अदान से फारिग हुआ, जैसे ही नमाज से फारिग हुआ, सलाम फेरा। अब सोचने लगा खामोश है, पता नहीं किधर से मेरी मार शुरू हो जाए, किधर से मेरी पिटाई शुरू हो जाए, किधर से जो है मेरे ऊपर हमला हो जाए। लेकिन बड़े अदब के साथ मुअद्दिबाना लहजे में घर का जो मुखिया था, घर का जो सरदार था, उसने कहा नहीं मानोगे तो मानोगे नहीं। और बेटा तुम्हारा मैं ऐसा बोल रहा है, ये मेरा जिगर है, मैं बोल रहा हूँ, समझे? हाँ, तुम जो ज्यादा स्मार्ट बनने हो ना, मैंने तुमसे कहा था ना मत इसको करना, फिर वही ऐसे इन्होंने। अरे तुम क्या जानते हो यार, 15 साल हो गए तकरीर करते हुए, मैंने इधर नहीं देखा, तूने हाथ लगाया तो मैंने बता दिया हाथ लगा हुआ था। चूने खराब कर दिया, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा, बस थोड़ी देर में बोल रहा हूँ, बस इसका मैक भाई इसको सलामत हो। मुझको रोज तकरीर करना है। कारी महराज साहब बोले आवाज खत्म हो गई, मुझे बार बार फंदे देख रहे, पानी पिया फिर फंदे लग रहे हैं, जबकि मेरा आवाज मैक नहीं खींचता, लेकिन इसको चैन नहीं पड़ रही है। अब ये सही करा दिया आवाज, फिर कम कर दिया। बेटे हम इंसान है, कोई मशीनरी नहीं है। बस थोड़ी देर और सुन। नहीं मैं बिल्कुल एक मिनट से नहीं बोल रहा। आप देखें कारी साहब का आवाज, वो नाज शरीफ पढ़े उन्होंने, उनका आवाज आप देखें। ये मैक वाले जो है जज्बात से खिलवाड़ करते हैं। अगर इनका थोड़ा बढ़ा हुआ रह गया तो इनके ऊपर क्या तकलीफ है यार। इसीलिए मैंने कहा यहां से भी हाथ हटा ले, मुझे पता चुपके से वहीं के वहीं कर देगा ये। बेटा तुमने कुछ नहीं किया, तुमने गड़बड़ किया है, समझो। बगैर मैं तेने इतनी आवाज से बोलूंगा, अगर ना बोलूं पूरे मजमे में से आधा मेरा आवाज आ जाए तो गलत समझ रहा है। मेरा एम्पलीफायर तेरे एम्पलीफायर से ज्यादा ताकतवर है। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, वाह भाई वाह, हक बात है। मुझे बात बना रहा है आपका बहुत मजबूत है। नहीं तकलीफ होती है हमें, बहुत तकलीफ, रोज बोलना होता है। मुझे तकरीबन 50 रातें हो गई बोलते हुए। मेरे भाइयों देखो, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, गलत नहीं है। एक रात किसी को बोलना हो कोई बात नहीं, आवाज बिठा के गर्म पानी पीता रहूंगा मैं 8 दिन तक अपने घर में। लेकिन मैं 50 रातें कंटिन्यू हो गई, किसी को यकीन ना हो, मेरी डायरी देख सकता। 50 रातें बड़ी होती हैं, और अभी पूरा 11वीं का महीना, कोई तारीख खाली नहीं। इंसानी तो है यार हम है। और फिर आदमी डिमांड करते हैं 2 घंटे बोलना, 1.5 घंटे बोलना, और उसमें भी अगर मैं घपला करेगा तो बताओ कितनी परेशानी होगी हमें। बस थोड़ा सा एक बार बोले सुभान अल्लाह, बात पूरी करें, अल्लाह सलामत रखे। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। सरकार गौसे पाक का ये मुरीद जैसे ही सलाम फेर करके फारिग हुआ, ये सोच रहा था पता नहीं किधर से शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इनमें जो घर का मुखिया, घर का अमीर था, बड़ी खामोशी के साथ, अदब के साथ खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर आप मेरे घर में तशरीफ ले आए हैं, ये तो मेरा नसीबा है, आप मेरे लिए दुआ भी कर दे और आप मुझे अपना मुरीद भी बना ले। सरकार गौसे पाक के मुरीद ने जब ये सोचा, हैरत में पड़ गया। या अल्लाह मेरे लिए दुआ की बात करी जा रही है, मुझसे दुआएं कराई जा रही है। या अल्लाह मैं तो चोर हूँ, या अल्लाह मैं तो इसके घर में, या अल्लाह मैं तो इसके घर में चोरी करने के लिए आया था। खामोश है। जब ये घर वाले नहीं माने तो बहुत देर के बाद बोला, मैं कोई वली या कुतुब, कोई अवतार नहीं, मैं एक चोर हूँ जो तेरे घर में चोरी करने आया था। लेकिन घर वाले नहीं माने, कहने लगे हजरत ये तो आपकी आजिज़ी होगी, ये आपकी इनकसारी होगी, हम आपको नहीं मानते कि आप चोरी करने आए होंगे। हमने अज़ान पढ़ते आपको देखा, नमाज पढ़ते आपको देखा, हमने आज तक किसी चोर को अज़ान पढ़ते नहीं देखा, हमने आज तक किसी चोर को नमाज पढ़ते नहीं देखा। आप है कि अज़ान पढ़ ले चोर होता तो घर में अज़ान नहीं पढ़ता, ऐसा कौन चोर होगा। ये दिल ही दिल में कह रहा, वाह रे मेरे मुर्शिद, मैं कुर्बान जाऊं तेरी नजर पे, मुझे पता नहीं था कि तूने अजान पढ़ने को कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह रे मेरे मुर्शिद, मैं कुर्बान जाऊं तेरी अदाओं पर। और मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला मैं ना यहाँ फंसने दूंगा ना वहां फंसने दूंगा।
अभी चोरी का आप कहोगे कि गौसे आदम का मुरीद चोरी कर रहा है तो की है, लेके नहीं गया, माल वही है अभी गया नहीं है, और गौसे आदम लेके भी नहीं जाने देंगे। चोरी में नाम जब लिखा जाएगा, जब ले जाएगा। हाँ, सरकार गौसे आदम को मुरीद, वारे मेरे मुर्शिद तेरा करम, वारे मेरे मुर्शिद तेरा करम, वारे मेरे मुर्शिद तेरा करम, तेरे ही दिल में तौबा कर लिया। और यहाँ इनके लिए दुआ करके दिलासा लेके सरकार गौसे पाक के कदमों पे जाके गिर गया। मेरे गौस मुस्कुरा रहे, कहने लगा हुजूर मैंने देख लिया आपका कमाल, आपने अज़ान पढ़ने को क्यों कहा था? मेरे गौस ने फरमाया था सुन ले, जो मेरी बारगाह में आता है मुकम्मल हिदायत पाता है। जब तू नहीं माना तो मैंने इजाजत भी दे दी और लगाम भी डाल दी। वाह वाह, बेशक, इजाजत भी दिया था, लगाम भी डाला था। ये गौसे पाक है, ये गौसे आदम है, ये उन्हीं का महीना चल रहा। जलसे में आने वालों अब जरा बताओ, जब शहर बगदाद के अब्दुल कादिर का ये आलम होगा तो मदीने के मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। और यार ये तो बातें ऐसी हैं कि जो बातें जाहिरी तौर पर दुनिया वाले देख रहे हैं, तेरे गौस को तो अल्लाह ने वो मरातिब अता किए हैं, वो मरातिब अता किए हैं। तेरे गौस को तो अल्लाह ने वो कमालात अता किए हैं, तेरे गौस को तो अल्लाह ने वो कमालात अता किए। जलसे में आने वालों सरकार गौसे पाक का आलम ये है कि एक वक्त में 70 मुरीदों के घर की दावत खा ले, ये तेरा गौस है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक वक्त में 70 मुरीदों के घर, ये तेरा गौस है। और मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे गौस का आलम तो ये है, तेरे गौस का आलम तो ये, तेरे गौस का आलम तो ये। जलसे में आने वालों तेरे गौस का एक मुरीद आया, कहने लगा सरकार मैं तिजारत करता हूँ, मैं ताजिर हूँ हुजूर, मैं तिजारत की गरज से जाना चाहता हूँ, दुआ फरमा दें हुजूर, दुआ फरमा दें। मेरे गौस ने आलम मेरे गौस ने आंखों को बंद किया, और आंखों को बंद करने के बाद मेरे गौस ने आंखों को खोला, फरमाया अपने मुरीद से इस तिजारत को तर्क कर दो, इस तिजारत को छोड़ दो, इस सफर पे ना जाओ। कहने लगा हुजूर किस लिए? कहा बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। कहने लगा हुजूर ना गया तो मेरा माले तिजारत जो खरीदा सारा मेरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, जाना जरूरी है। मेरे गौस ने फरमाया जाना तो जरूरी है, लेकिन इस सफर पर नुकसान है, इसलिए ना जा। एक बात बताऊं, आप भी बहुत सी चीजों को करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, फिर सोचते हो पता नहीं हमारा नसीब कितना बुरा है, ये काम हमने किया था, ये काम हमारा चल नहीं पाया। कान खोल करके सुनो, बहुत से काम जो तुम्हारे फेल होते हैं हो सकता है इस वजह से होते हो कि अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए बरकतें नहीं रखी हैं, तो इसलिए वो काम तुम्हारे लिए नहीं होता। शिकवे मत किया करो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं मिलती, उनका ना मिलना ही बेहतर होगा, इसलिए अल्लाह ने वो चीजें तुम्हें नहीं दी। आप शिकवे ना किया करो। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान कहीं जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता, हो सकता है कि उसके जाने में नुकसान हो, इसलिए अल्लाह ने उसे जाने नहीं दिया। शिकवे ना किया करो। मेरे गौस ने फरमाया अब तो मुझसे मालूम ही करने लगा है, मुझसे पूछने ही लगा, तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरे लिए जाना मुनासिब नहीं है, वो तेरे लिए रास्ता चुनना अच्छा नहीं है, तेरे लिए नुकसान का बाइस बनेगा। कहने लगा हुजूर अगर नुकसान का बाइस भी बनेगा तो अगर आप दुआ कर देंगे तो नुकसान दूर हो जाएगा, आप मेरे लिए बरकत के लिए हाथ उठा देंगे तो अल्लाह इसमें बरकत कर देगा। आप तो पीराने पीर हैं, दस्तगीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, बड़े पीर हैं। मन्नत समाजत करने लगा। मेरे गौस ने उसके लिए फिर दुआ कर दिया, और दुआ करके मेरे गौस ने सिर पर हाथ रख कर फरमाया जा मगर नमाज़ों की पाबंदी करते रहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। पीर आदमी ये दो आज भी कर रहे हैं, हजरत मेरा कारोबार चल जाए, जा अल्लाह तेरा कारोबार चला दे। लेकिन आज हमारे कम पीर ऐसे हैं जो नमाजों की तरफ तरगीब देते हैं। हमारी कौम ऐसी है अल्लाह की मानने तैयार नहीं है पीर के सामने। पीर ने जो कह दिया उसके लिए मर, जी जी, पीर ने मेरे ऐसे कह दिया उसको सही बता रहा हूँ मैं यार, ये पीर है नमाजों की पाबंदी करना। जा चला गया, नमाज का वक्त आता सफर में ही मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता, सफर में नमाज नहीं छोड़ी। मुरीद इतना पक्का था कि नमाज पढ़ता, इसलिए कि पहले भी पढ़ता था मगर अब ताकीद हो गई तो अब और ज्यादा पढ़ता, अब आगे पीछे नमाज को नहीं होने देता। एक दिन नमाज इशा पढ़ के सफर में पड़ाव किया, सो गया, ख्वाब देखा बड़ा डरावना।
माथे पे पसीना आ गया। ख्वाब क्या देखा कि डाकुओं ने इसके काफिले पे हमला कर दिया, काफिले को लूट लिया, बाद में इसे भी मार दिया। कभी कभी आप डरावना ख्वाब देखते हो तो बड़ी तकलीफ होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? बड़ी तकलीफ होती है, पसीना आ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं। होता हालांकि ख्वाब है, लेकिन जैसे हमारी आंख खुलती है तो हमें लगता है या अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो ख्वाब ही था, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो ख्वाब ही था। सांसें तेज है, माथे पे पसीना है, लेकिन जैसे ही आंख खुली, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो ख्वाब ही था। गया, तिजारत में बड़ा मुनाफा हुआ, बड़ा फायदा हुआ। वापस आया, सबसे पहले पीर की बारगाह में, सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाथ अर्ज करता, हुजूर बड़ा फायदा हुआ इस सफर पे, तो बहुत मुनाफा हाथ लगा इस सफर पे। तो मेरे गौस ने फरमाया, अल्लाह ने करम फरमा दिया। कहने लगा, हुजूर आप तो मना कर रहे थे, ना जाता तो ये फायदा रह जाता। मेरे गौस ने कहा, तुझे क्या पता, ये अल्लाह ने करम फरमा दिया। कहने लगा, हुजूर मुझे तो मुनाफा ही मुनाफा रहा। मेरे गौस ने कहा, अगर पूछना चाहता है तो तुझे बता दो। कहने लगा, हुजूर हाँ हाँ बता दे। कहने लगा, फला जगह तूने पड़ाव किया था, ईशा की नमाज पढ़ के सोया था। हाँ हुजूर सोया था। बता तूने ख्वाब क्या देखा था? क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरा गौस तो ख्वाब में भी देखता है कि ये ख्वाब को भी देखता है कि ये ख्वाब में क्या देखता है। क्या बात है। जब गौस के देखने का ये आलम है कि ख्वाबों को देख ले, जी जी, तो तुम्हारे नबी के देखने का आलम क्या होगा? बेशक। इन्हें ख्वाब ही तो देखा था। मेरे गौस ने फरमाया, ईशा की नमाज पढ़ के सोया था। बता ख्वाब क्या देखा? करने लगा, हुजूर बड़ा खतरनाक ख्वाब था, ना पूछे, माथे पे पसीना था, सांसें तेज हो गई। मेरे गौस ने फरमाया, बता क्या ख्वाब था? कहा, हुजूर मैंने यही देखा कि डाकुओं ने मेरे काफिले पे हमला कर दिया, मेरे काफिले का सारा माल मता लूट लिया है, और बाद में मेरे काफिले वालों को भी कत्ल कर दिया है, आखिर में मुझे भी कत्ल कर दिया है। सांसें तेज हो गई। हुजूर अचानक मेरी आंख खुल गई, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे गौस ने फरमाया, अब आगे मुझसे सुन, ये जो तूने ख्वाब में देखा, ये हकीकत में तेरे साथ होने वाला था। तेरे काफिले पे हमला होने वाला था, तेरे काफिले वालों को कत्ल किया जाना था, तुझे भी कत्ल किया जाना था। जब भी मैंने मना किया था, लेकिन तूने इसरार किया। अब्दुल कादिर ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने हकीकत को ख्वाब में बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आज़म, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने हकीकत को ख्वाब में बदल दिया। जलसे में आने वालों नबी देखते हैं। गुनाह करो ना, किसी की चुगली करो, किसी की चोरी करो, शराब पियो, हराम काम करो, जिना कुछ भी करो, ये सोच के करना कि यार नबी देखते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा से कैसे छिपाऊंगा। और मुझे पता, जब तुम कब्र में जाओगे तो कब्र में सबसे पहली जो तेरी मुलाकात होगी वो मदीने वाले मुस्तफ़ा से होगी। वो कान खोल करके सुन लो, जैसे यहाँ करके गए होगे कब्र में, वैसे ही मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। अगर गुलामी का पट्टा गले में डाल के गए होगे तो कब्र में आके मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे, खुदा की कसम मुस्कुराएंगे। नबी देख रहे हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा। तुम पे करोड़ों दुरूद। जलसे में आने वालों कोई भी गुनाह करना, उससे पहले 100 बार सोचना कि मेरे नबी देख रहे हैं। 100 बार सोचना। किसी की कोई चीज उठाओ ना, कोई देखे या ना देखे, तेरे नबी देख रहे। कुछ भी काम करना, तेरा नबी देख रहा। अल्लाह की कसम, जिस दिन दिल में ये यकीन हो गया ना कि अल्लाह उसका रसूल देख रहा है, तो शायद गुनाह करना बंद कर दो। आखिरी बात बताऊंगा, तकरीर खत्म करूंगा। हजरत जुलेखा ने जब यूसुफ को 7 तालों में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद चाबी अपने पास रख ली, और जुलेखा ने उकसाया, यूसुफ जो मैं कहती हूँ वो करो, यूसुफ जो मैं कहती हूँ वो कर गुजरो। लोगों जरा गौर करो, हजरत यूसुफ ने कहा, जुलेखा मैं कैसे करूँ, मैं तेरी बात को कैसे पूरा करूँ? जो तू चाहती है वो गुनाह है, जो तू चाहती है वो हराम है, जो तू चाहती है वो मेरी शरीयत के खिलाफ है। तो कहने
लगी जुलेखा मैंने 7 तालों में इसीलिए तो बंद किया है ताकि तुझे कोई देख ना सके, जो मैं और तू करें कोई देख ना सके। हजरत यूसुफ ने फरमाया 7 तालों में दुनियादार तो नहीं देखता मगर परवरदिगार देखता है। वाह वाह जिंदाबाद, मेरा खुदा देखता है। का खुदा देखता है? हाँ खुदा देखता। जुलेखा जिस बुत की पूजा करती थी वो बुत उसी कमरे में था। उसने चादर ली जुलेखा ने और चादर बुत पे डाल दी और कहने लगी यूसुफ देखो मैंने खुदा को छिपा दिया, अब कर जो मैं कहती हूँ। हजरत यूसुफ ने फरमाया ओ जुलेखा तूने तो अपने खुदा को चादर से ढक दिया मगर यूसुफ के पास कोई ऐसी चादर नहीं कि अपने खुदा को ढक सके। दुनिया में कोई ऐसी चादर नहीं जो खुदा से छिपा सको। जलसे में आने वालों कोई देखे या न दिखे तेरा रब देखता है, तेरा नबी देखता है। बस गुनाह करोगे और दिन में ये रहेगा अल्लाह उसका रसूल देखता। अल्लाह की कसम गुनाह करने से पीछे हट जाओगे, बाज आ जाओगे। अल्लाह हमें शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अफजल भाई नाज शरीफ पढ़ेंगे।